तो ले आओ जो तुमने करना है। दाएं से आना है, बाएं से आना है, ऊपर से आना है, नीचे से आना है, इकट्ठे आना है, किसी के साथ आना है। एक बार मजा ना करा दिया ना तो पैसे वापस। हेले भूल गए हो नरेंद्र मोदी? हरामखोर जहन्नुम के कुत्तों, नापाक और जलील, गद्दार और मुनाफिक और खवारिज। भाड़ में जाओ तुम। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए आज हमारे पास में दो क्लिप्स आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं। एक क्लिप थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, थोड़ा सा बात करेंगे सर सीजेपी को लेके। मतलब क्लिप तो पाकिस्तान का ही है पर आपको कुछ हकीकत दिखाएंगे उसमें भी। अच्छा। पहला सर हमारे पास में क्लिप है गौरव भाई, मतलब ये जो पानी को लेके मजेदार क्लिप है। मतलब शुरुआत में ज्यादा बड़ा नहीं है पर है मतलब मजेदार, वो देखना क्या कहानी है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा सर इनका जो सऊदी अरब के साथ में जो डिफेंस पैक्ट है, अब पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि भाई कब करेंगे हमला, कब करेंगे हैं। उधर वो ईरान वाले हो गए, हूतीज हो गए, वो सब मतलब सऊदी अरब को पेले जा रहे हैं और हमें के नहीं थोड़ा सा मौका और दे देते हैं, थोड़ा सा मौका और दे देते हैं। भाई कब करोगे हमला? बात कर रहे हैं, खुद पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। मजेदार क्लिप है। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, एंटरटेन कराते हैं भाई लोगों को। ओके भाई लोग, वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गौरव भाई लेट्स गो सर। जरा सुनिएगा। भारत ने अचानक दरियाए चनाब में पानी छोड़ दिया जिससे निचले दर्जे का सैलाब आ गया। अच्छा। पीडीएमए ने पंजाब के नदी नालों में तोगयानी से भी खबरदार कर दिया। और आगे बढ़ते हैं। दरियाए चनाब में अगले 24 घंटों में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान है। फ्लड फोरकास्ट डिपार्टमेंट ने वार्निंग जारी कर दी है। और इसी के साथ हम कल से ही मॉनिटर कर रहे हैं, खास तौर पर जो दरियाए चनाब है वहाँ पर भारतीय आबी जारियत का भी आगाज हो चुका है। और कनाडा भारत को सिंतास मुआहदे की बहाली पर आमादा करने में मुआवनत करे। कनाडा भारत को सिंतास मुआहदे की बहाली पर आमादा करने में मुआवनत करे। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारिजा सागदार ने कहा है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी ने पहले से कशीदा ताल्लुकात को मजीद खराब कर दिया है। लेकिन एक सेकंड, हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। बस हवा निकल गई। इमरान साहब सालिस भी थक गए। अब लड़ाई का कोई हार जीत का फैसला होना चाहिए। ये अब सालसी सुलसी बंद करें और दोनों को कहीं आराम से लड़ो। जब कोई हार जीत का फैसला हो तो हमें बता देना। अमेरिका और ईरान में सर मेरा ख्याल है कि अभी भी, हालांकि बाकी सालिस भी थक गए हैं, कमेंट्री करने वाले भी थक गए हैं, इवन ईरान ने भी कह दिया एमओयू जो खत्म हो गया है, अमेरिका भी कह चुका है, लेकिन आना वापस इन्होंने एमओयू के ऊपर ही है। नहीं सर, मेरा मतलब आप मजाक ना बनाए, लेकिन छोड़ें। अब मेरा ख्याल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हार जीत का फैसला करें, या अमेरिका ले ले या ईरान ले ले। ये अब दरमियान में नहीं चल सकता। हर 40 दिन बाद एक सीज फायर, हर 30 दिन बाद एक सीज फायर, फिर 30 दिन बाद लड़ाई। एक दफा ना आप जम के लड़ाई, सारे सालसों को कहना चाहिए कि लड़ो, जो जीत जाए हम उसको सलाम कर रहे हैं। वो तकरीबन वही कर रहे हैं, लेकिन अभी वो फाइनल जम के लड़ाई नहीं कर रहे। अभी मेरा ख्याल है ये होगा ये कि ये एक दफा फिर सालसी को चांस देंगे और अगर वो कामयाब ना हुई तो फिर फाइनल लड़ाई है। सर मेरा मतलब है क्यों करनी सालसी, आप मुझे बताएं। सर इसलिए कि वो ना स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज़ को बिल्कुल तबाहकुन और बमबारी से भरपूर करके पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालना चाहते, बीच वाला रास्ता चाहते हैं। अमेरिका चाहता है ईरान अब नखरे ना करे और एग्रीमेंट पे आ जाए। नहीं सर, वो तो आपने कल ईरानी पार्लियामेंट का इजलास देखा है? जी देखा है। 180 अरकान ने कहा है कि जिन्होंने एमओयू किया है वो गद्दार है, उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। काली साहब उस इजलास की सदारत करने के काबिल नहीं रहे। मैं तो ये चाहूंगा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टर्की से बात करने के बाद वो ईरान का दौरा करें। भी मेरा नहीं ख्याल उनको ईरान जाना चाहिए। ईरानी समझते हैं हमारा कोई मुफाद है सुलह में, वो समझते हैं हमें डाउनग्रेड करते हैं सुलह में, जान के और सालिस इन लाते हैं
अब उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान का बड़ा मुफाद है ये सुलह कराने में, जैसे हमें बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल रहे हैं, छोड़े परे अपने हाल में जीने दें। जब ईरान हमको कहे के साथ रुको यहीं पे चोरी इनका पकड़ा गया ना। बिलियन ऑफ डॉलर्स की बात तो तुम लोग कर रहे थे कि हम तो यूं ही नहीं करवा रहे हैं यार। डीसी कितने ऐसे प्रोग्राम हमने सुना है जहाँ पे जो होस्ट है वो पूछ रही होती है पैनलिस्ट से, नजम सेठी हो, हिलाली हो, कि हम तो करा रहे हैं नजम सेठी साहब, लेकिन हमें भी कुछ तो मिलेगा ना, हमें भी तो ऐसे ही थोड़ी करवा रहे हैं। अरे हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 8 बिलियन या 3 बिलियन की बोला था या 8 बिलियन की बोला, एक ने तो बोल भी दिया था कि इतने बिलियन डॉलर हमें भी ले लेने चाहिए। हाँ बिल्कुल, डॉलर तो चाहिए। पलटू मार सालिस का किरदार अदा करो, फिर करना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। बहुत देर ना हो जाए ना उस वक्त तक। ईरान की अगर ईरान, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात तो आप मानेंगे ना कि ईरान ने रेसिप्रोकेट नहीं किया पाकिस्तान के सारे एफर्ट को, ये बात आप मानते हैं? जी हाँ, ये बात मैं मानता हूँ। मानते हैं ना? और उन्होंने इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान की सालिस पोजीशन को अंडरमाइन करने की भी कोशिश की है। ये शायद ना किया हो। ईरान अपनी इगोइस्टिक नेशनलिज्म और उससे मजबूर था। लेकिन याद रखें, कतर को सिर पे चढ़ाना, स्विट्जरलैंड लेके जाना, पाकिस्तान इस्लामाबाद ना आना, पाकिस्तान को अंडरमाइन करना था ना, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रेडिट ना मिल जाए पाकिस्तान को। हालांकि लबना कख भी नहीं सी विचों। हाँ, लबना सानू जेड़ा गल है ना कि पता नहीं बिलियंस लब जाने, सानू इस तरह का कुछ नहीं लबना। अच्छी नीयत दे नाल ही ऐसा कुछ कर है। लेकिन देखो, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि ईरान के हिस्से बखरे ना हो, कि ईरान में कर्ड्स और बाकी लोग। ये ईरान का इंटरेस्ट है या हमारा है? ईरान का डायरेक्ट इंटरेस्ट है और हमारा भी है। नहीं, मेरा मतलब अगर ईरान देखें, वो चाहते हैं लड़ना, हम क्यों उनको कहें सुलह करो, उन्हें कहें लड़ो। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें अपनी सारी तवज्जो ईरान से हटाकर सऊदी अरब पे तवज्जो रखनी चाहिए, जो हमारा इंटरेस्ट है, जिसके साथ हमारा कोई डिफेंस पैक्ट है। अगर हमें हुथियों से लड़ना पड़ता है, हमें लड़ना चाहिए। हमें को फ्राउंड फोर्सेस लेके जानी पड़ती हैं, ले जानी चाहिए। हमें मजीद एयर फोर्स लेके जानी पड़ती है, मिसाइल लेके जाने पड़ते हैं, ले जाना चाहिए। हमें सऊदी अरब के साथ खड़े हो जाना चाहिए। छोड़ें ईरान को, छोड़ें। हमें एक तो हुथीस को बिल्कुल करना चाहिए और बाबुल मंदब को सिक्योर करना चाहिए। लेट देम फाइट। हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भूल ही जाना चाहिए। अगर आप स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज को भूल जाते हैं और हुथियों के खिलाफ लड़ाई करते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। आपको सऊदी अरबिया के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि यमन के दोनों फरीकों के साथ आपकी बात है। जब मैं ओमान में पोस्टेड था तो हम दोनों के साथ बात करते थे, दोनों यमन्स के साथ। अभी भी हमें दोनों यमन्स के साथ बात करनी चाहिए, और जिस तरह हम और जगह कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट आगे ना बढ़े, वहां तक ना जाए। मेरा नहीं ख्याल, मैं ये समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि हम किसी एक के साथ तो मुकम्मल खड़े हो जाएं। और सऊदी अरब के साथ आपको मुकम्मल खड़े होना चाहिए। अगर हम आज सऊदी अरब को ये कहेंगे कि हम हुथियों से नहीं लड़ सकते, तो हमारा जैसे एमओयू हो गया ना रिडंडेंट, हमारा वो डिफेंस पैक्ट भी रिडंडेंट हो जाएगा, वो भी डस्टबिन में चला जाएगा। अगर आप आपके मशवरा मानेंगे ना, अगर हम कि हमारा दोनों तरफ तलकात हैं, हमें नहीं करना चाहिए, तो वो उठा के उसको भी डस्टबिन में फेंक देंगे कि साढ़े किसे कामदा नहीं। सऊदी अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारी खातिर लड़ें, तब तो ठीक है। मेरा ख्याल है उन्होंने फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं की। नहीं, मेरा ख्याल है उनके 2 एयर बेसिस पे हमला हुआ है, और फॉर्मल रिक्वेस्ट क्या होती है? उन्होंने अखबार में इश्तिहार देना है, हमारा उनका पैक्ट है, उन पर हमला, हम पर हमला है। 2 उनकी बेसिस पर हमला हो गया, समझे, हम पर हमला हो गया। और देखें, लैंग्वेज पढ़े जो है, उसके बाद बन गया, डन हो गया। देखिए, जो ये हमले शमले हुथियों के है ना, ये उधर से हैं, ये बिल्कुल खोखले हमले हैं। ये उसी तरह के हमले हैं जो हिजबुल्लाह इजराइल पे करता है। ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये पोस्चरिंग है। नहीं, ईरान में हमारे JF-17 थंडर को थोड़ी चक्कर शक्कर लगाने चाहिए हुथियों के ऊपर। मेरा ख्याल है हमारे JF-17 सऊदी अरब से उड़ने चाहिए, और उनको हुथियों के ठिकानों पे 2-4 बमबारियां करनी चाहिए, और हमें सेरेमोनियली ये बताना चाहिए कि वी आर विद सऊदी अरब, और हमारे जहाज उड़ेंगे अगर सऊदी अरब पे कुछ होगा तो। एग्रीड। आप बहुत अच्छी वैसे फॉरेन पॉलिसी चला सकते हैं, तो उड़ाना चाहिए।
उड़ाना चाहिए ऐसी, मेरा मतलब उनको वहाँ ग्राउंड पे रखने के लिए तो नहीं है। ये भी इसके मजे ले रहा है, ये इसके मजे ले रहा है एक्चुअली में, इसको पता नहीं चल रहा। हाँ, वही तो बोला है, अच्छी आप फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे, वैसे कर देनी चाहिए। बातें सुनो इस घंटे की, बातें सुनो इस घंटे की, औकात है मतलब, हाँ विशेषज्ञ के बाल के बराबर, और यार बातें करते हैं बड़ी बड़ी यार, मतलब नहीं इतने हमले हो गए यार, डिफेंस पैक्ट और क्या होता है यार, अब तो कर देना चाहिए। ये बुज़दिल फौज सिर्फ मासूम लोगों पे ही हमला कर सकती है, किसी आर्मी के सामने नहीं टिक सकती यार तुम्हारी फौज। इन सालों का ना सीज फायर रहा ना इनका, दुनिया के फैसले पाकिस्तान के हाना में हो रहे हैं घंटा, ठीक है ना, इनका वो कुछ टीका इधर, ना इनकी इज्जत बढ़ी, ना ये सऊदी को बचा सकते हैं। तुम लोग करोगे क्या, वे भीख मांगे हो बस, अरे और कुछ ना करोगे। ना नोबेल दिला पाए बेचारे ट्रम्प को यार, ट्रम्प भी अंदर गाली दे रहा होगा, साले कैसे भिखमंगे मिले। अरे यार हाँ, ग्राउंड पे खिलौने रखने का फायदा नहीं है, उड़ा के शक्ल दिखानी चाहिए होती है, बिल्कुल दिखानी चाहिए। एक आधा उसमें अल्फते शते लगाकर भी थोड़ा बहुत चलाना चाहिए कि ये है, ये कोई ड्रामा नहीं है, ये है हमारे पास, ये चल जाता है। मेरा ख्याल है एक आधा चला भी देना चाहिए, हाँ बता के चला देना चाहिए, बता के चला देना चाहिए। चलो शुक्र है आप मेरे से कुछ थोड़े से तो मुत्तफिक हुए, वरना आप हर वक्त मुझसे इख्तलाफ करते रहते हैं। ये भी एक नहीं सर, है ये थोड़ा चलाना चाहिए ना सर। आप बेफिक्र हैं, हमें कहना चाहिए हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, कोई तुर्की नहीं जाना चाहिए, तुर्की से ईरान नहीं जाना चाहिए, रियाद जाना चाहिए। आप देखें उन्होंने कतर पे मारा, कतर को मारा है ना, कतर सालिस था। मैं कहता हूँ वो कल पाकिस्तान को भी, अगर उन्हें कतर का लिहाज नहीं तो पाकिस्तान का क्या लिहाज होगा? पाकिस्तान का अभी तक लिहाज कर रहे हैं, करते रहेंगे, मेरा ख्याल है बेहतर ताल्लुकात हो जाएंगे। लेकिन जंग के दौरान पाकिस्तान इनकलाब से बात करनी चाहिए, क्योंकि ट्रिगर उनके पास है, कंट्रोल उनके पास है, सारा कुछ उनके पास। आप बताएं पाकिस्तान का लिहाज क्यों कर रहे हैं, आप बताएं। पाकिस्तान का लिहाज इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान उनका हमसाया है एक बहुत बड़े बॉर्डर के साथ, और नंबर 3, पाकिस्तान का रोल है सालसी के अंदर। मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ। इन्होंने एक दफा हम पे मिसाइल मारा था, हमने अगले दिन मिसाइल मार के कहा था एक के जवाब में 2 मारेंगे। इनको पता है कि ये हम ना कतर हैं, ना कुवैत हैं, ना बहरीन है, हम पे मारेंगे तो हम 10 मारेंगे, लिहाजा वो हमसे। ये ऐसा क्यों नैरेटिव बना रहे डीसी कि हमें इनको मारना चाहिए, हमें इनको ठोकना चाहिए, हमें जाना चाहिए, इनसे लड़ लेना चाहिए? ऐसा लग नहीं रहा है इसको, इसका नैरेटिव बनाने का इसको काम दिया गया ऐसा। हाँ बिल्कुल वही हो गया इनका शुरू सर, ईरान के खिलाफ बोलना अब इनका धीरे-धीरे। यही नहीं, मैं कई ऐसे पत्रकारों को सुन रहा हूँ, हालांकि इसकी बातें सुनकर जिस तरह से हंस रहा है और जिस तरीके की बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो बहन से शादी करने के बाद से थोड़ा मानसिक बीमारी हुआ है इसको। हाँ मतलब नहीं, मुझे तो लगा ऐसा लगा होगा, ईरान ने शायद बोल भी दिया होगा गौरव भाई कि ऐसा है तुम भिखमंगो दूर रहो, तुम दूर रहो हमसे बस। ये कह रहा है कि कतर भाई कि हम ताकत, ये बता रहे हैं जनाब कि हम ताकतवर मुल्क हैं इसलिए हम पे नहीं मार रहा है। अबे तुम अमेरिका से ज्यादा ताकतवर हो क्या? वो अमेरिकन एयरबेस पे हमला कर रहे हैं। इजराइल से ज्यादा ताकतवर हैं ये लोग, इजराइल के ऊपर वो हमले कर रहा है। हाँ अबे तुम्हें भिखमंगा बना देगा वो, और ठीक है। नहीं फिर बोलते हैं नहीं ऐसा भी हो सकता है कि भैया न्यूक्लियर बम है। अभी सालों तुम्हारे पास इजराइल के पास बम नहीं है क्या न्यूक्लियर? इजराइल, हाँ अमेरिका के पास नहीं है, इजराइल के पास नहीं है, तुम्हारी औकात ज्यादा है चलाने के लिए क्या भिखमंगो? भिखारी गई देखो तो ताकतवर मुल्क है। अरे भिखमंगो भीख मांगते फिर रहे हो पूरी दुनिया में, ताकतवर मुल्क हो तुम। डीसी ईरान इनको और भिखमंगा बना देगा भाई, कटोरा भी नहीं बचेगा इनके पास। उसके तो पड़ोस में हो तुम लोग यार, जब वो अमेरिका को भाई साहब आंखें दिखा रहा है, इतने दूर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, तुम तो पड़ोस में सालो, तुम्हें भिखमंगो, तुम्हें कटोरा क्या कटोरा भी नहीं रहेगा तुम्हारे यहाँ। भाई मैं कुछ करो बेटा, तुम लोग कुछ तो करो, लड़ो कम से कम, ईरान से लड़ो यार, होती से ही मारो कम से कम यार, कुछ तो करो, शर्म करो, कुछ तो करो। करना चाहिए यार, फेंकते रहते हो पूरे दिन, ठूसते हो नीचे से फेंकते हो, बस कुछ तो करो सालो कम से कम। कोई फेंकने का ही काम है, बस खाली गैस का चैम्बर खोल देते हो। डर के हम पे हमला नहीं करते, उनको हमारा लिहाज कोई नहीं। लिहाज होता तो ओमान का लिहाज होता, ओमान का लिहाज है। ओमान कितना साथ खड़ा हुआ है आप बताएं। ओमान ने पूरे जीसीसी को भी नाराज किया इनके लिए।
इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारत से जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह, जो कि प्रोटेस्ट को जो है वो कवर भी कर रही थी। तो इन्हीं से जानेंगे कि लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। बताइएगा, अब आप जो है वो इस प्रोटेस्ट को आपने कवर भी किया है और मैं देख रही थी लेटेस्ट अपडेट्स भी। प्लीज आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सिचुएशन है इस वक्त दिल्ली में, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो जो एरिया है जहां पे स्टूडेंट्स जमा थे, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी अगर बता दें आप क्विकली। अगर आप इमीडिएटली अभी एट द मोमेंट की बात करेंगी तो ऑफ कोर्स द क्राउड हैज फिजल्ड, और जो हमने ऑफ लेट, जो अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले व्हाट आई आस्क्ड एंड चेक फ्रॉम पीपल की जो उनके जो टेंट लगे हुए थे, जो शामियाना था, उसको भी गवर्नमेंट ने उठाने की कोशिश करी। बट थ्रू आउट द डे आज बड़ा ही एक्शन पैक जिसे कहते हैं डे था, और ये शायद इफ इन माय मेमोरी या दिस इज द फर्स्ट बिग प्रोटेस्ट ऑफ दिस स्केल जो कि बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने फेस किया है। बिकॉज देयर वर फार्मर्स हु सैट अर्लियर, जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे। एक सीए प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें अगेन इट वाज लेबल्ड विथ वन पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जो किसी रिलीजन, कास्ट या किसी स्टेट से ऊपर उठ के था। एंड दिस वाज ऑल द यूथ, जिसको आजकल जेनजी प्रोटेस्ट। एक हमने पाकिस्तान में भी देखा है टर्म हम सुन रहे हैं कुछ अरसे से, हार्ड स्टेट। क्या पाकिस्तान जो है वो भी हार्ड स्टेट बनेगा? इस तरह की चीज़ों को हम भी सख्ती से हैंडल करेंगे। हमें नज़र भी आती हैं, यहाँ पे हुए भी हैं वो चीज़ें, ब्रुटैलिटीज, एट्रोसिटीज यहाँ पे भी हुई है, पाकिस्तान में हमने देखी है। तो क्या इंडिया भी अब उसी चीज़ पे जा रहा है कि हार्ड स्टेट बनेंगे, स्कूल के बच्चे आएंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के आएंगे, कुछ डिमांडें लेकर आएंगे तो हम उनको मारेंगे, पीटेंगे? सो दोनों मुल्कों में अब हार्ड स्टेट वाला कंसेप्ट चलेगा। इंडिया में यही कुछ हुआ है आज। This government is not open to any kind of criticism या लोगों की डिमांड, जिसको आप कहते हैं यू कम विद अ जेन्युइन डिमांड, गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं। हमने देखा जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, वो तो दिल्ली के अंदर ही नहीं घुस पाए, 1 साल तक वो बाहर बैठे रहे। एवरीथिंग वाज डन। लाइकवाइज जब ये सिटीजन सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इस तरह का एक्शन आपने लोगों को अलग डिफरेंट सेक्शंस के अंदर लोगों को जेलों में डाला, सब कुछ किया। और आज फिर दिस इज सेम भाई जिसको आप कहते हैं ना हार्ड स्टेट। द गवर्नमेंट इज, these governments are not tolerant. टॉलरेंट नहीं है भाई साहब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ना, टॉलरेंट मोदी गवर्नमेंट, समझ रहे? नहीं देखो, वैसे तो दो चीजें हैं डीसी। अगर इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स में बात करें तो थोड़ा वीडियो ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट मार के बात करें अगर, तो एक तो देखो चीजें जो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जब अभिजीत दीप के आया, तो उनका तो प्लान खैर था ही कि वहीं से वो गिरफ्तार हो जाए, जैसे कि वो कह भी रहा था कि मैं जाऊंगा तो इंडिया तो मुझे गिरफ्तार कर ले जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। इस बात पे तो बिल्कुल फर्जीवाड़ा है कि प्रोटेस्ट करने का यहाँ पे किसी को अधिकार नहीं है। शाहीन बाग उतने लंबे समय तक चलता रहा, ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट उतना लंबा समय तक चलता रहा, इवन लाल किले तक पे जाके भाई उन लोगों ने हंगामा कर दिया वहां पे, ठीक है, फिर भी उसके बावजूद भी एक गोली नहीं चली। ठीक है, पाकिस्तान में सर आपको पता ही है, वहां हम तो पाकिस्तानी मीडिया कवर करते हैं, वहां क्या होता है आप तो जानते हैं अच्छे से, मैं वहां से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। वही मैं कहना चाह रहा हूँ सर, ये बोल रहा है कि पाकिस्तानी ने बोला कि हार्ड स्टेट पाकिस्तान बन रहा है, क्या इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है? तुम्हारे यहाँ पे स्नाइपर से गोली मारी जाती है, स्नाइपिंग से मशीन गन चलाया इन लोगों ने यार, आरपीजी मारा यार, हमने वीडियो में दिखाया था। गोलियां भी हैं, हेलीकॉप्टर से बच्चों को फेंका जाता है, हेलीकॉप्टर से बलूचिस्तान के अंदर, हार्ड स्टेट के चक्कर में। उनसे तो तुलना ही नहीं है, उनसे तो खैर तुलना ही नहीं है, लेकिन मेरी बात है कि ये इंडियन पत्रकार, ठीक है, इंडियन पत्रकार जो है, आपको ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप पाकिस्तानी चैनल्स पे जाके अपने प्रोटेस्ट के बारे में इंटरव्यू दे रहे हो वहां पे? अरे सर वो पाकिस्तान कराएगा ना सर, पाकिस्तान धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेगा सर। मैं आपको, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पाकिस्तान लेगा, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की कल एक्स अकाउंट, कल मैं पूरे दिन में देख रहा था सोशल मीडिया पे क्या ड्रामा चल रहा है। पाकिस्तानी एक्स अकाउंट्स, ठीक है, इवन कुछ इंडियन जिन्होंने फेक अकाउंट बना रखा था, मे भी पाकिस्तानी होंगे, इंडियंस भी होंगे उसमें, आई डोंट नो, लेकिन पता है वो क्या खबर चला रहे थे? 20 लोग मारे गए हैं, 20 इनको मार दिया गया, 21 को मार दिया गया, आंकड़ा छुपा रहे, 1000 लोग गायब है। और उसी चीज को लेके आज पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, सर पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है कि भारत के अंदर सरकार ने बच्चे मार दिए, हाँ, जबकि एक की भी मौत नहीं हुई है। नहीं ठीक है, जहां तक भाई एजुकेशन से रिलेटेड प्रोटेस्ट की बात है, हम सपोर्ट करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड की बात करूंगा मैं और किसी मुद्दे को लेके नहीं कर रहा भाई, ठीक है। यहाँ पे और भी मुद्दे आए हैं, बहुत सारे लोग आए, 370 को लेके भी बकवास कर रहे हैं कुछ लोग आके,
कुछ लोग भारत माता को लेके बकवास कर रहे हैं, वो तो हग ही रहे हैं साले हरामी, उनके तो मुंह तोड़ने चाहिए, जो भी बकवास कर रहे हैं उनके मुंह तोड़ने चाहिए वहां पे जाके। लेकिन हाँ, एजुकेशन से रिलेटेड हम भी सपोर्ट करते हैं इस मामले को कि भाई इस मामले को देखना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी है उसको निकालो फेंको यहाँ से गवर्नमेंट से, जो भी हो, ठीक है। पर यहाँ पे तुम पाकिस्तान में जाके तुम यार अपने देश के बारे में, मतलब ये पाकिस्तान इस्तीफा देगा क्या तुम्हें धर्मेंद्र प्रधान का लेके? ये तो अजीब बात है ना यार। अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी ईगो में रहना कि भाई कोई कुछ भी करे, आप उसको इस मंत्रालय से हटा के उस मंत्रालय में डाल देंगे, उस मंत्रालय से हटा के उस मंत्रालय में डाल देंगे, लेकिन उसका इस्तीफा नहीं लेंगे, मेरे ख्याल से ये भी सही नहीं है। बात सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है। अब यहाँ पे एथेनॉल को लेके भी वो पंगा है। तुम यार कहाँ तक करोगे, तो बता दो यार। मैं बता रहा हूँ ना, ये हो क्यों रहा है। देखो, सरकार और पब्लिक के बीच में सर गैप बहुत ज्यादा है। फिलहाल जो सरकार है ना, ये अपनी किसी भी बात को पब्लिक तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रही है। और जब आप खाली स्थान छोड़ोगे ना बीच में, जो वैक्यूम बनाओगे, तो उस वैक्यूम में सर फेक नैरेटिव भी आएगा, लोगों में गुस्सा भी आएगा। वही हो रहा है सर, जो कि नेचुरल है। हाँ, अब इसको हाईजैक कोई और कर ले तो वो अलग बात है, जो कि हाईजैक होता हुआ दिख रहा है हमें सीजीपी प्रोटेस्ट, ठीक है। तो सरकार में 110% गलतियां हैं। ये काम बहुत पहले ही हो, अब देखो फंस गया ना मामला। अब धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे तो फिर सीजेपी वाले और जितने पार्टीज है फिर बोलेंगे भाई देखो हमारा कामयाब हो गया मिशन, अब हम दूसरा मिशन करते हैं, अब किसी और का इस्तीफा मांगते हैं। नहीं, वहां पे स्टूडेंटों को बुलाया किसने भाई साहब? अभिजीत दीप के विजेता दहिया ही है शायद उसका नाम। विजेता दहिया तो भाग गया, वो तो था ही नहीं। अरे सुनो तो सही, इन्हीं लोगों ने बुलाया ना। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, इन्हीं लोगों ने बुलाया। जब लाठी चार्ज हो रहा था स्टूडेंट्स के ऊपर, वो गलतियां भी थी, दोनों तरफ से गलतियां। भाई मैं एक तरफ से भी नहीं बोलूंगा, दोनों तरफ से गलतियां थी लाठी चार्ज में भी, ठीक है। वहां से भी पथराव हुआ, पहले पथराव हुआ है, पुलिस वालों ने फिर लाठी चार्ज किया बाद में। एक हाईवा में सर, हाईवा भर के पत्थर आया हुआ था, मैंने वीडियोस देखी। अभिजीत दीप के गायब जैसे ही लाठी चार्ज हुआ। क्यों भाई? तू तो यार लीडर था इनका यार, तू सबसे पहले भाग गया क्यों? वो भागा हुआ था, उसके बाद विजेता दहिया को किसी ने कहीं पता नहीं वो कहाँ भाग रहा था, उसको किसी 3-4 लड़कों ने पकड़ लिया, उसका वीडियो बना के पूछ रहा है भाई ये गलत बात है। हाँ, वो बोल रहा भाई ये तो गलत बात है यार, तुम हमें बुला के तुम खुद भाग रहे हो। वो कुछ कह ही नहीं रहा है, मुस्कुरा रहा है बस। है अरे भाग के भाई साहब गाड़ी में बैठ के समोसे बर्गर खा के बर्गर खा रहा है, पता नहीं क्या बना रहा है। बर्गर खा के बोल रहा है मुझे तुम लोग ने थोड़ी इलेक्ट कर रहा है जो मैं तुम्हें आऊंगा बचाने के लिए। वाह भाई, इन लोगों के लिए हमारे लोग पहुंचे हैं। हमारे दोस्तों एक्चुअली में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, हम कोई सरकार के तलवे चाटने वाले लोग नहीं है, बता दूंगा आपको, किसी के भी, ठीक है। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। यहाँ पे बिल्कुल सरकार की गलतियां हैं, लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि अब सीजीपी प्रोटेस्ट जो है वो हो चुका है हाईजैक। और मैं इस समर्थन में किसी भी प्रोटेस्ट के द्वारा अपने देश के अंदर में, मैं किसी भी प्रोटेस्ट के द्वारा किसी सरकार को गिराने के लिए सहमत नहीं हूँ। आपके पास वोट का मौका है। अगर ये सरकार बार बार धर्मेंद्र प्रधान गलतियां कर रहा है, ठीक है, आप कोई भी मंत्री अगर गलती कर रहा है तो भाई हमें वोट करने का मौका मिलेगा, हम वोट इसके खिलाफ करेंगे और वो सामने वाला हटेगा। वोट नहीं, अगर वो गलतियां कर रहा है तो गवर्नमेंट को भी देखने की जरूरत है। सिर्फ वोट तक पहुंचने मैं वही कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट नहीं सुन रही है और अगर कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेस्ट कीजिए, बिल्कुल हक है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सरकार को भी सुनना चाहिए। वैसे थोड़ी डीसी के महीने भर यार प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे, और दिक्कत ये भी नहीं यार। चलो ठीक है, छोड़ो यार, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही है ना, बात ये है। और भाई और कुछ नहीं है, लोग भी परेशान हो जाते हैं यार। गवर्नमेंट नहीं सुनेगी, लोग परेशान हो जाते हैं तो आते हैं, फिर रोड पे आते हैं लोग। बिल्कुल, क्यों नहीं परेशान होंगे। बार बार अगर यार बार बार नीट का पेपर लीक होगा या कोई और पेपर लीक होता रहेगा और सरकार कोई एक्शन लेगी नहीं, बच्चों के भविष्य ऐसी ही है। और अगर मेरे पास में सिर्फ 2 साल है, मेरे पास नीट का एग्जाम देने के लिए सिर्फ 2 साल है, ठीक है। अब मुझे पता है कि गवर्नमेंट कम से कम 4 साल चलेगी, ये गवर्नमेंट 4 साल चलेगी, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में कोई भी मतलब बड़ा काम नहीं हो पा रहा। तो मेरी तो 2 साल बर्बाद हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई सर, एक तरीके से मेरी लाइफ खराब। तो यार कब तक लोग सुनेंगे यार, करना तो पड़ेगा यार गवर्नमेंट को। तो वही बात है ना, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए मंत्रियों का भी ना यार, जो नहीं काम कर रहे हैं यार उनको हटाओ यार, सीधी सी बात है यार। बाकी भाई लोग, आपका क्या मानना है इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौर भाई एंड जय हिंद सभी भाई लोग। जय हिंद दोस्तों।